देखो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 7। एक जो 9 की मैंने पढ़ा दी वो भी 6 नंबर की है और ये भी 6 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आती है। तो 7 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले बेटा कुछ एक फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ने होंगे। तो देखें सबसे पहले 6 नाम होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कितने एंगल होते हैं? 6 एंगल होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 नाम होते हैं। इनके बेटा फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। पहला लास्ट वाले का उल्टा होता है। पहला साइन थीटा लास्ट वाले का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक। कोस थीटा है, पहला था ये दूसरा है तो ये नीचे से दूसरा आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा है, ये किसका आ जाएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। कोट थीटा किसका चला जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो बेटा कुछ एक फॉर्मूले हैं जो याद करने में इजी हैं। अब बेटा इस टेन के और भी होता है। जो टेन थीटा है इसको हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोट थीटा है, इसको हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। क्योंकि देखो कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है और टेन जो है वो कोट का उल्टा होता है। टेन इतना है तो कोट इसका उल्टा होगा, तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। कुछ एक फॉर्मूले तो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिटी आएंगी कुछ एक। सबसे पहली आइडेंटिटी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तीनों आइडेंटिटी एक साथ ही लिख देता हूं मैं। यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा दूसरी आइडेंटिटी, बच्चों को दिक्कत रहती है बहुत ज्यादा। 6 नाम थे हमारे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है बेटा, साइन की कोस की होगी पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर दो इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। अब दूसरी तीसरी में दिक्कत होती है, तो दूसरी आइडेंटिटी के लिए बेटा सबसे नीचे आ जाओ आप। कोसेक, कोसेक सी से शुरू होता है, तो बचे हुए में सी से शुरू कौन होता है? कोट। तो कोसेक की हमेशा कोट के साथ होगी। और ये तो ऊपर से नीचे आ रहे थे हम, तब प्लस था, तो अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं कोसेक और कोट, तो क्या आएगा? माइनस। सी वाले की सी वाले के साथ, और वो भी बचे हुए में सी वाले के साथ। ठीक है, और सेक किसका बच गया? टेन का। लर्न होगी तो एक आ गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक आइडेंटिटी आ गई, कोसेक के ऊपर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी तीनों आइडेंटिटी होगी। अब एक एक आइडेंटिटी से दो दो और बनेंगे, वो बता देता हूं। हमें साइन स्क्वायर का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या करेंगे? उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें कोस का मान चाहिए होता, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये दोनों साइड में चलते हैं फॉर्मूले। अगर आपको कहीं पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो वहां आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बेटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इधर कोट जाएगा तो क्या होगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इनमें माइनस का ध्यान रखना है, माइनस का कोट है, उधर जाएगा प्लस का। अब कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हमें, कोट स्क्वायर थीटा का, तो बेटा ये 1 उधर जाके क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हमें, तो इस 1 को इधर भेजेंगे तो कोसेक में से क्या होगा? 1 माइनस होगा। ऐसे ही सेम टू सेम है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अब टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हमें, तो ये 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
3 3 6 3 3 9 फॉर्मूले ये हैं और 6 और 2 8 वो थे। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो इस एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बीच लास्ट का क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और इसमें 2 पार्ट आएंगे, एक 3 नंबर का, एक 3 नंबर का। ऐसे और में लग के इस क्वेश्चन में टोटल कितने हो जाते हैं, 4 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे 30 का क्वेश्चन आ गया, 30 के क्वेश्चन में ए और बी आएगा, फिर और लग के ए और बी आएगा। तो आपको या तो ये दोनों पार्ट करने होते हैं या ये दोनों पार्ट करने होते हैं, और ये भी 3 नंबर का होता है, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3। अब ये नहीं करना कि इसमें ए कर दिया, इसमें बी आता है बी कर दिया, तो आपको एक पार्ट के ही नंबर मिलेंगे, बी वाले के नहीं मिलेंगे। दोनों पार्ट करने, चाहे ऊपर वाले के करो चाहे नीचे वाले के करो। तो नेक्स्ट चलो अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पर बता देता हूं। एंगल थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो बेटा सभी मान कौन से होते हैं, सभी मान थीटा के मैंने भी बताए थे, 6 एंगल होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उन सभी को किस में चेंज करना है, सेक थीटा में चेंज करना है। सबसे पहला मैं कर रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा को चेंज करने के लिए बेटा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी आंसर में। देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब कोस जो था, कोस को हमने चेंज किया था किसमें, सेक में, तो इसको 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, कोस थीटा में 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा। ये आइडेंटिटी है, तो कोस का स्क्वायर है तो सेक का भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो इस 1 के नीचे 1 मान लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, ये 1 है, सेक स्क्वायर बाहर गया, 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस साइड में क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका क्या बन गया बेटा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर इस साइड में आके अंडर रूट बन गया, सारे के सारे किस में हो गए, सेक थीटा में हो गए। ठीक है, इससे आगे कोई सोल्व करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, केवल ऊपर वाले पे बच जाएगा। तो ये भी कर सकते हो आप, साइन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या बच गया, सेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया। ये आपका साइन थीटा का हो गया बेटा। कोस थीटा, कोस थीटा का सीधा ही फॉर्मूला होता है क्या, 1 अपॉन सेक थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे टेन थीटा, किसमें चलेंगे, टेन थीटा में। तो टेन थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, टेन थीटा की आइडेंटिटी होती है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आपका देखो इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगा, 1 को इधर ले आऊंगा, ये माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस 1 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा किसका हो गया, प्लस का। 1 इधर आ गया तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसका हो गया बेटा। ठीक है, टेन का हो गया। अब कोट थीटा का, किसका, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। 1 अपॉन टेन थीटा का मान हमने अभी निकाला, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो साइन का हो गया बेटा, कोस का हो गया, टेन का हो गया, कोट का हो गया, सेक थीटा बच गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा ही होता है। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा।
1/sin थीटा। साइन थीटा का मान कितना निकाला हमने, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक थीटा। तो ये सेक थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा प्लस सेक थीटा अपॉन में अंडर रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोसेक थीटा हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फॉर्मूलों पे बेस्ड है, पूरा का पूरा फॉर्मूले ही है और कुछ है नहीं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा, साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो टेन थीटा को कोट थीटा में करना है तो इजी सा है। तो सबसे पहले टेन थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, कोट थीटा है। तो पहला आंसर होगा, टेन थीटा को किस में चेंज कर दिया हमने, कोट थीटा में। अब बेटा बात आती है सेक स्क्वायर थीटा की। तो बेटा सेक थीटा की देखो टेन के साथ में आइडेंटिटी होती है। देखो सेक की किसके साथ में होती है, टेन की। यही तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसकी तो मैंने किसके साथ बताई थी, सी कोसेक कोट। सेक की किसकी होती है, टेन के। और सेक और कोसेक की आइडेंटिटी होती है ना टेन, और टेन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 1 कोट में। तो अपने आप ही सेक किस में हो गया, कोट में। तो आइडेंटिटी यूज में लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। हमें किसको चेंज करना है, सेक को करना है। तो सेक इस साइड में रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस टेन की जगह क्या राइट कर सकते हैं, 1 कोट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। टेन इज इक्वल 1 कोट। ठीक है बेटा, एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आ गया, इधर में सेक स्क्वायर थीटा ही चल रहा है। एलसीएम लेंगे कोट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 का डिवाइड कोट स्क्वायर थीटा बार और प्लस का 1। अकेला सेक थीटा चाहिए हमें तो अंडर रूट लग जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू, ऊपर वाले पे तो अंडर रूट बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे वाले का हट जाएगा तो कोट थीटा। अब बच गई कौन, साइन थीटा। साइन थीटा बेटा क्या होता है, देखो 1 कोसेक होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा की आइडेंटिटी होती है किसके साथ है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, कोसेक का मान चाहिए। तो COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा की जगह क्या राइट कर सकते हैं हम, कोसेक थीटा अकेला निकालेंगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो सीधा ही लिख देता हूं मैं 1 में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये बेटा लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो ये आंसर है कोसेक का वो यहीं से आया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन है बेटा 3 का और 4 का। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है। तो सबसे पहले LHS लेने पर, तो ये आपका LHS में है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा। तो बेटा देखो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो दोनों जगह से कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस यहाँ से चला गया तो क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा। ये तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या राइट कर सकते हैं,
कोट होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कोट का स्क्वायर लगा हुआ तो कोस पे भी स्क्वायर लग जाएगा और साइन पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या ले लेते हैं एलसीएम, ये तो कोस स्क्वायर थीटा है ही, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 1 का डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा बार 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका डिवाइड इसमें 1 बार और 1 को इससे करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये बेटा कोस स्क्वायर थीटा इनटू में आ गया, ऊपर तो 1 और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, और इन पे स्क्वायर लगा हुआ तो कोट पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर, LHS इज इक्वल टू RHS, और इससे पहले इति सिद्धम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इति सिद्धम। ये LHS इक्वल आ गई किसके RHS के। अब 4 का क्वेश्चन करते हैं, सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक मैं बता देता हूं, हम इसमें 90% क्वेश्चन सभी को साइन कोस में चेंज करके ही करेंगे। हाँ 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो साइन कोस में करने से क्या हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं, हो तो वो भी जाते हैं पर बड़े हो जाते हैं बहुत बड़े, तो हम उनको डायरेक्टली करेंगे। सेक थीटा सबसे पहले LHS लेने पर सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा, इनटू में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। लिख दिया बेटा। ये 1 माइनस साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा। इस ब्रैकेट में देखो कोस एलसीएम आ गया कोस थीटा, तो ये तो आ गया 1 और ये आ गया साइन थीटा। ऐसे कैसा जाएंगे क्योंकि एलसीएम दोनों में क्या है सेम है। अब देखो बेटा इनको आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं a माइनस बी और a प्लस बी, कहीं पे भी लिखा हुआ हो तो हम क्या लिख देते हैं उस आइडेंटिटी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर। साइन थीटा को कोस थीटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा से, तो ये आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये बेटा थोड़ा सा देखो सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा होता है, ये भी सेक थीटा क्या आएगा 1 अपॉन कोस थीटा ही आएगा, ये भी क्या आएगा 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है बेटा। ये सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, तो ये भी कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कहाँ से आया ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें कोस का मान चाहिए तो इधर चला गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। नीचे भी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये कट गया बेटा कितना आ गया 1। LHS इज इक्वल टू RHS और इति सिद्धम, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन हो गए 4 तक के। इससे आगे आप करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम अगले वीडियो में।